दोस्तों मैं अभी जो वीडियो सीरीज बना रहा हूँ इसमें मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बहुत सारी ऐसी गलती करते हैं जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती है। तो अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, आप कोई गलत स्टेप नहीं उठाना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल पर मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने वाला हूँ जिससे आपको ये जानने में आसानी होगी कि आपको अपने बिजनेस में कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, जो गलती आपके बिजनेस के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है। इस वीडियो से पहले मैं 3 गलतियों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आप देखिए कि आपकी शॉप में क्या उस तरह की गलती हो रही है, और अगर हो रही है तो बहुत जल्दी उसको सुधार लीजिए। आज की वीडियो में जो बात करने वाले हैं चौथी गलती की। इस गलती को सुधारना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये भी बहुत बड़ी गलती है जो ज़्यादातर बिजनेसमैन लोग करते हैं, और इसलिए उनकी जो बिज़नेस है वो साल भर भी नहीं चल पाती है, जिसकी वजह से उनको बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जो चौथी सबसे बड़ी गलती के बारे में बात करने वाले हैं, ये गलती है रॉन्ग कस्टमर का चुनना। मतलब आप अपने शॉप के लिए, अपनी दुकान के लिए रॉन्ग कस्टमर बेस है उसको सिलेक्ट कर लेते हो, और अगर रॉन्ग कस्टमर बेस आप सिलेक्ट करते हो तो इसके वजह से आपको भारी नुकसान झेलने की जरूरत पड़ती है। इसमें कुछ गलतियां हैं जिसको मैं बताऊंगा ताकि आप उससे रिलेट कर सको कि क्या उस तरह की गलती आप कर रहे हो कि नहीं। अगर इस तरह की गलती कर रहे हो तो इसी वीडियोस में मैं इसके सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि इसमें कौन सी गलती आप कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा कि हाई एंड प्रोडक्ट, हाई एंड रेस्टोरेंट वगैरह जो है, ठीक है, इसको जो है मिडिल क्लास कॉलोनी में बना दिया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मिडिल क्लास कॉलोनी के अंदर में हाई प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होती है। मान के चलो एक मिडिल क्लास कॉलोनी है जिसकी जो मासिक आय है वो ऑलमोस्ट होगी 20 से 25 हज़ार, 30 हज़ार, 35 हज़ार और ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार। तो अगर मैं वहां पर कोई हाई एंड प्रोडक्ट रखता हूँ, मान के चलो कि मैंने कपड़े का दुकान खोला और वहां पर मैं ब्रांडेड कपड़े को रखना शुरू कर दिया, जिसके एक शर्ट की जो कीमत है वो 2-2.5 हज़ार रुपए है, एक जींस की कीमत है 2.5 से 3 हज़ार रुपए है, तो वहां पर कॉलोनी में नहीं चल पाएगी। कारण इसलिए है क्योंकि वहां पर जो है मिडिल क्लास लोग हैं, तो मिडिल क्लास लोग जो है उतना हाई एंड प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते हैं। उसका रीजन ये है कि उन लोगों के पास में अपनी उतनी बजट नहीं होती है। इसलिए हाई एंड प्रोडक्ट अगर आपको सेल आउट करना है तो ऐसे जगह में सेल आउट करो जहां पर उस चीज की ऑलरेडी डिमांड है, और इसके वजह से वो आपकी सेलिंग नहीं होती है और आपका जो दुकान है उसको बंद करना पड़ जाता है। और एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, वो ये है कि मान के चलो कि आपने एक रेस्टोरेंट खोला है, लेकिन उस रेस्टोरेंट को आपने कॉलेज स्ट्रीट में, मतलब जहां पर कॉलेज ज्यादातर है, आसपास में कोचिंग सेंटर है, कॉलेज सेंटर है, तो वहां पर आपने एक रेस्टोरेंट खोली है, एक होटल खोली है, लेकिन आप वहां पर जो मेन्यू रखते हो ना वो फैमिली रेस्टोरेंट की तरह है, तो क्या वहां पर चल पाएगी? एब्सोल्युटली नॉट। इसका रीजन ये है क्योंकि कॉलेज स्ट्रीट के आसपास में लोगों को फास्ट फूड वगैरह चाहिए रहती है। तो अगर हम कॉलेज स्ट्रीट के पास में अगर कोई फैमिली रेस्टोरेंट अगर स्टार्ट करते हैं ना, तो मान के चलो हमारे बिजनेस है वो नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो कस्टमर है वो गलत टारगेट कर दिया। तो इसीलिए हमें जो अपने बिजनेस के लिए सही टारगेट करना है, सही कस्टमर अगर हम चॉइस करते हैं, तभी हमारी जो बिजनेस है वो आगे चल पाएगी। अब दोस्तों और एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो कि कोई टूरिस्ट प्लेस है जहां पर देश के अलग अलग एरिया से लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छा फूड चाहिए, चाहे कीमत थोड़ा ज़्यादा रख लो लेकिन हाइजीन मेंटेन करो, और उसके बाद में बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में फूड वगैरह चाहिए, या फिर अगर आप शोरूम खोलते हो तो बहुत अच्छे अच्छे और यूनिक तरह के प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन अगर मान के चलो कि वहां पर आप एक लोकल ढाबा स्टार्ट कर देते हैं या कोई ऐसे नॉर्मल से प्रोडक्ट चलाते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है और उसकी ज़्यादा नीड भी नहीं है, जो ऑलरेडी हर जगह में अवेलेबल हो जाती है, तो आपके उस जगह पर उस चीज़ की जो डिमांड है ना वो बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि जब टूरिस्ट लोग किसी बाहर एरिया से कहीं घूमने जाते हैं ना, तो वह ऐसी कुछ यूनिक चीज़ों को खरीदते हैं जो चीज़ें उसके शहर में हो सकता मिल नहीं रहेगी, या ऐसी यादगार चीज़ें वो लेके जाना चाहते हैं जो उसके लिए कुछ स्पेशल हो। लेकिन अगर आप उसको एक कॉमन चीज़ देते हो तो वो जो एक्सटर्नल वाली जो फील है ना वो नहीं आएगी। इसलिए आप यहाँ पर जो है वो रॉन्ग कस्टमर चुन लिए। भी अगर आप ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट करते हो या बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो तो आपकी जो बिजनेस है वो फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अपने जो टारगेट ऑडियंस को है उसको सिलेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आप समझ चुके होंगे। तो उसका चलिए बात करते हैं कि अगर हम ऑलरेडी किसी गलत कस्टमर को टारगेट कर चुके हैं तो इसको सही कैसे किया जाए और अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए, और कैसे पता करें कि ये हमारी सही कस्टमर है और उसको फोकस करके हम बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो स्टेप लेने की जरूरत है वो है स्टेप नंबर 1, एरिया को ऑडिट करो।
अगर आपके शॉप किसी कॉलेज, स्कूल, पीजीज के आसपास में है, तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, वो टारगेट ऑडियंस आपके होने चाहिए वो है स्टूडेंट्स। तो अपने माइंड में स्टूडेंट्स को रखकर अपने जो प्रोडक्ट है, अपने जो बिजनेस है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तब आपकी जो बिजनेस है वो चलने की संभावना बढ़ जाएगी। और अगर आप ऐसी जगह में अपने शॉप को स्टार्ट कर चुके हैं जहां पर आसपास में ऑफिसेस है, कोवर्किंग स्पेस है, वहां पर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो है ऑफिस क्राउड होना चाहिए। तो अगर हम अपने टारगेट ऑडियंस ऑफिस क्राउड को रखेंगे तो हम उसको अपने ध्यान में रखकर उस तरह की चीजों को हम वहां पर रखेंगे जहां से हमारी जो बिजनेस है वो सही से चल जाए। और अगर हम अपने आसपास के रेसिडेंट में बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो होगी फैमिलीज। तो हम अपने उस जगह पर फैमिलीज को जो है उसको टारगेट रख सकते हैं, ये सही रहेगी। अगर हम बात करें कि हम ऐसे जगह बिजनेस, रेस्टोरेंट, ढाबा वगैरह खोलने वाले हैं जहां पर टूरिस्ट लोग ज्यादा आते हैं, तो हमारे वहां पर टारगेट ऑडियंस जो होगी वो टूरिस्ट होगी। और अगर हम जहां पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी हम कहीं पर बिजनेस कर रहे हैं और वहां पर ऑलरेडी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज, एमएनसीज है रखेंगे, तो वहां हम ध्यान रखेंगे कि हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो स्टाफ होने चाहिए, वो लेबर होने चाहिए, वो वर्कर होने चाहिए। और इस तरह से अगर हम अपने ऑडियंस को, अपने टारगेट ऑडियंस को सही से सिलेक्ट करते हैं, तभी हमारी जो बिजनेस है वो चलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये होगी दोस्तों फर्स्ट स्टेप। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड स्टेप की, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमने ये जाना है कि हमारे टारगेट ऑडियंस है वो ये है। अब जानते हैं कि उनकी जरूरतें क्या है। जरूरत के लिए हमें सबसे पहले कस्टमर को समझना होगा। मान के चलो इसको मैं एग्जांपल देता हूँ एक रेस्टोरेंट बिजनेस के साथ में। तो मान के चलो कि हम किसी जगह पर एक रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमें अपने कस्टमर से सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारे जो कस्टमर बेस बनने वाले हैं, खाने में उनको क्या क्या पसंद है। और अगर हम उससे ही सिलेक्ट करके डिश को अपने पास रखते हैं तो ही हमारी जो सेलिंग होने की चांसेस है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद में उसकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, उन लोग कितना पैसा एक्सपेंस करना चाहते हैं। क्योंकि अगर मान के चलो कि हमारे जो कस्टमर है वो एक बार में 50 से 100 रुपए तक में एक्सपेंस कर सकते हैं, तो हम अपने पास में वैसे ही प्रोडक्ट रखेंगे जिसकी जो टारगेट है वो 20, 50, 100 के नीचे ही रहनी चाहिए। अगर हम 100 से ज्यादा रखते हैं तो हो सके कि हमारा वो प्रोडक्ट है वो चल ना पाए। इसके साथ ही साथ हमें एम्बियंस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह में है जहां पर एम्बियंस है जो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। मान के चलो कि हम कोई मार्केट एरिया में है जहां पर एम्बियंस को लोग ज्यादा ध्यान देकर जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कॉलेज स्ट्रीट की मैं बात करूँ तो वहां पर भी जो कॉलेज स्टूडेंट लोग भी हैं उन लोग भी एम्बियंस को देख के जाते हैं। मान के चलो कि जिस एम्बियंस में ज्यादा लोग अच्छी है, लोग वहां पर जाना पसंद करते हैं। तो इसलिए अगर एम्बियंस पे पैसा खर्च करना, तो सबसे पहले ये समझना कि आपके जो कस्टमर है उसको एम्बियंस की कितनी जरूरत है। क्योंकि बहुत जगह लोग ये गलती करते हैं जहां पर एम्बियंस में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर लोग एम्बियंस में लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो इसमें क्या होती है कि कहीं कहीं पर हमें ये देख के खर्च करनी पड़ती है कि क्या वहां पर एम्बियंस को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अगर महत्व दिया जा रहा है तो कितना, ये समझना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि किसी के पास भी इतना बेकार का पैसा नहीं है कि वो एक बार में लाखों रुपए सिर्फ एम्बियंस में खर्च कर दे। तो अगर आप एम्बियंस में खर्च करते हैं तो आपको ध्यान से पता रहना चाहिए कि वहां पर एम्बियंस में खर्च करने की जरूरत है। अगर एम्बियंस में ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है तो आपको बिल्कुल भी एम्बियंस से पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। सिर्फ जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही पैसे खर्च करो। इसके बाद में आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो कितने बजे आते हैं, कितने बजे अवेलेबल होते हैं, क्योंकि उस हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलो कि आपके पास में जो कस्टमर बेस है वो मॉर्निंग में ज्यादा आते हैं, तो आपको मॉर्निंग तरह के जो डिश है, मॉर्निंग तरह के जो आइटम है उसको रखनी चाहिए। और अगर वो आफ्टरनून में आते हैं, इवनिंग में आते हैं या नाइट में आते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस है उस समय में करना चाहिए। क्योंकि जब आपके कस्टमर को टाइम मिलता है उस समय में अगर आप अपने बिजनेस को ज्यादा ध्यान दोगे, ज्यादा महत्व दोगे, तो कस्टमर के जो फुटफॉल है ना वो ज्यादा बढ़ेंगे। और ज्यादा कस्टमर आने का ये मतलब है कि ज्यादा बिजनेस का बढ़ना। इसलिए इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की। ये है कि कॉम्पिटिटर को देखो। आज जिस एरिया में अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं वहां पर ऑलरेडी जिसकी बिजनेस चल रही है वो आपके कॉम्पिटिटर है, तो आपको उसको ध्यान देने की जरूरत है कि उनके पास में कौन कौन से ऐसे आइटम है जो ज्यादा बिक रहे हैं, उसको अपने पास में रखिए। उसके बाद में देखिए कि कौन सा ऐसे आइटम है जिसकी ज्यादा डिमांड नहीं है, उसको अपने पास में कम रखिए। और सबके पास में ऐसे आइटम जरूर होते हैं जिसकी कोई डिमांड नहीं होती है, उसको बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके कॉम्पिटिटर के पास में वो प्रोडक्ट ऑलरेडी नहीं चल रही है तो उस प्रोडक्ट की आपके पास में डिमांड नहीं होगी। तो ऐसे प्रोडक्ट में पैसा फंसाने का कोई मतलब नहीं है जिस प्रोडक्ट की ऑलरेडी डिमांड नहीं है। इसलिए जहां पर डिमांड है, जहां पर प्रोडक्ट चल रही है, आपको उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में आपके जो कॉम्पिटिटर है उसके डेकोरेशन कैसी है, उनके रेट्स क्या है, उसके मेन्यू की साइज, उसके मेन्यू की साइज क्या है, मतलब उसके मेन्यू में कितने आइटम्स है। जब इससे आप कंपेयर करोगे ना तो आप उसको ध्यान में रखकर अपने बिजनेस को स्टैंडर्ड बना सकते हो। क्योंकि एक बार आपने अगर रॉन्ग कस्टमर को सर्व कर दिया
तो आपके पास में रॉन्ग कस्टमर ही आएंगे और जिसकी वजह से आपका बिजनेस एक दिन कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए अगर आपके पास में रॉन्ग कस्टमर आ रहे हैं तो मान के चलो कि आपका जो बिजनेस है वो नुकसान में जाने वाली है। तो फिर भी अगर आपके पास में गलत कस्टमर आ रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से स्टेप है जिससे उसको सुधारा जा सकता है? उनके जो मेन्यू है और उनके जो रेट्स है उनको एडजस्ट करो, क्योंकि अगर आपके पास में रॉन्ग कस्टमर आ रहे हैं तो उस कस्टमर को ध्यान रख के अपने मेन्यू को डिसाइड करना चाहिए और इसको आपको सही से देखना होगा। इसके बाद में आपकी शॉप का जो माहौल है, कौन सी वाइब आ रही है और उनके डेकोरेशन में कितने पैसे खर्च करने की जरूरत है, इसको नोटिस करने की जरूरत है। और अगर फिर भी आपके कस्टमर जो है वो रॉन्ग कस्टमर आते जाते हैं तो उनको ज्यादा सर्व करने की जरूरत नहीं है। आप अपने राइट कस्टमर की तरफ डायरेक्शन देखिए, अगर राइट कस्टमर मिलते हैं तभी आपके बिजनेस आगे चल पाएंगे। तो इसलिए रॉन्ग कस्टमर को सर्व करना बंद करो, ऐसे आइटम पर ध्यान दो, ऐसे जगह को ध्यान दो जहां से रॉन्ग कस्टमर है वो आपके पास में आ रहे हैं। क्योंकि आज वो आपके पास में आएंगे भूले भटके आ गए, लेकिन लगातार रॉन्ग कस्टमर जो है, गलत कस्टमर है, उनका फुटफॉल आपके पास में नहीं आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने रॉन्ग कस्टमर को पहचान सकते हो और इस तरह से अपने रॉन्ग कस्टमर को ध्यान में रख के अपने बिजनेस को सही कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहूंगा। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, उनके साथ शेयर करिए जो ऑलरेडी अपने बिजनेस से परेशान है, अपने बिजनेस को बचाना चाहते हैं। उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर करते हो तो एक किसी का भी भला हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।